हेलो अस्सलाम वालेकुम। सैयद अली यूसुफ द डेली डोज के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। एक नई सीरीज़ का इब्तिदा किया है टेक्नोलॉजी रिवाइंड। इस सीरीज़ में हर एपिसोड में गुजरे हुए एक साल में हुई हुई टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस और डेवलपमेंट को डिस्कस किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस गुजरे हुए साल में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई या डेवलप हुई या टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स क्या रहे, मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हुआ, एप्लीकेशन एल्गोरिथम्स में क्या हुआ, फिनटेक कंपनीज क्या होती हैं, टिकटॉक के साथ क्या हुआ, व्हाट्सएप के साथ क्या हुआ, फेसबुक के साथ क्या हुआ। ये सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपके सामने हम लेके आएंगे इस टेक्नोलॉजी रिवाइंड सीरीज़ में। तो आइए चलते हैं इस सीरीज़ की पहली एपिसोड की तरफ, जिसमें 2021 में होने वाली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इन्वेंशन की तरफ हम डिस्कस करेंगे। तो 2021 में जैसा कि हम सब वाकिफ़ हैं, आप, हम और पूरी दुनिया कोविड से मुतासर थी। सब लोग परेशान थे, कहीं लॉकडाउन्स हो रहे थे, कहीं लॉकडाउन्स खुल रहे थे और सारी दुनिया साइंसदानों की तरफ देख रही थी। ऐसे में साइंसदानों ने हमारी कैसे मदद करी। साल 2021 की टेक्नोलॉजी की दुनिया से सबसे मुनफरिद और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी कोविड वैक्सीन। जी हाँ, आपको पता है कि वैक्सीन बनने में कम से कम 10 से 15 साल की डिटेल रिसर्च चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर साइंसदानों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोविड वैक्सीन 1 साल के मुख्तसर से अरसे में तैयार की गई और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वैक्सीन साबित हुई। स्पेशली 2 ऐसी वैक्सीन का अगर जिक्र ना किया जाए तो उनके साथ ये ज़्यादती होगी, जिसमें फाइज़र और मॉडर्ना शामिल है, जो कि 90% इफेक्टिव रहीं कोविड-19 के ख़िलाफ़। और ये दोनों वैक्सीन्स एक न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाई गई जिसका नाम था mRNA यानी मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी इससे पहले कभी भी थेरापिक यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं की गई और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट और ये बहुत बड़ी चेंज वाकई हुई वैक्सीन टेक्नोलॉजी में आने वाले वक्तों के लिए भी। और जो रिजल्ट्स हमें इन 2 वैक्सीन से मिले यानी मॉडर्ना और फाइज़र से, जो कि दोनों मैसेंजर आरएनए बेस्ड टेक्निक के ऊपर बनाई गई थी, वो बहुत ही हैरत अंगेज़ और प्रोडक्टिव थे। 1 साल के अरसे में 7.5 अरब 7.4 बिलियन वैक्सीन डोजेस प्रोड्यूस की गई और इनको 184 यानी 184 कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कराया गया। बिटकॉइन, जी हाँ, ये वही क्रिप्टो करेंसी है जिसका बहुत शोर मचा रहा 2021 में। 2021 ही था कि जिसमें बिटकॉइन ने अपनी सारी हदों को पार कर दिया एंड इट रीचेस इट्स हाईएस्ट वैल्यू इन 2021। बिटकॉइन ने अपनी सारी हदें अबूर कर लीं 2021 में, यानी अगर हम कह सकें कि बिटकॉइन अपनी हिस्ट्री की बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा 2021 में, तो ये गलत नहीं होगा। साल का स्टार्ट हुआ तो उस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू थी $30,000 और देखते ही देखते नवंबर 2021 में ये वैल्यू पहुंच गई $68,000 के ऊपर और ये टोटल इंडस्ट्री ग्रीव हो गई एक मार्केटिंग कैपिटल के साथ, और वो टोटल मार्केट कैपिटल था $2 ट्रिलियन। जी हाँ, $2 ट्रिलियन। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी कंट्रीज़ में क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को बैन भी कर दिया गया। जी हाँ, और इसमें बड़े बड़े ममालिक शामिल हैं जैसे इजिप्ट, इराक, कतर, ओमान, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीसिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना। इन सारे मुल्कों ने क्रिप्टो करेंसी को 2021 में बैन कर दिया। तो क्या अब भी आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? अभी मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। टेक्नोलॉजी रिवाइंड हो और मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी का जिक्र ना हो, ये नामुमकिन है। तो आइए चलें आपको बताते हैं कि 2021 में कौन से मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स टॉप ट्रेंड में रहे विद रिस्पेक्ट टू देयर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जो कि उन्होंने प्रोड्यूस किया एंड विद रिस्पेक्ट टू देयर वैल्यू ऑफ देयर ब्रांड, कि किसने कितने मोबाइल फ़ोन्स किस रेंज के बेच के मार्केट शेयर को अपने हाथ में किया। तो अपेरेंटली आईफोन ने ये रेस बहुत बड़े मार्जिन से जीत ली अगर हम वैल्यू को कंसीडर करें, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। आईफोन की टोटल क्वांटिटी जो 2021 में प्रोड्यूस हुई वो थी 233 मिलियन यूनिट्स, और अगर हम सैमसंग को देखें तो सैमसंग ने तकरीबन 300 मिलियन स्मार्टफोन प्रोड्यूस करे साल 2021 में। तो क्वांटिटी वाइज तो सैमसंग छा गया, लेकिन अगर हम वैल्यू का डिस्कस करें और वैल्यू को अगर हम कंसीडर करें, क्योंकि सैमसंग के बहुत सारे मॉडल्स
लो एंड या मिड एंड वैल्यू में भी फॉल करते हैं, जैसे $150, $200, $250। तो वैल्यू में आईफोन नंबर 1 पे रहा और क्वांटिटी में सैमसंग नंबर 1 पे रहा। और सैमसंग का सबसे बेस्ट फ़ोन साबित हुआ गैलेक्सी S21, जो कि तकरीबन $800 से स्टार्ट थी उसकी प्राइस। और आईफोन का सबसे बेस्ट मॉडल 2021 में साबित हुआ आईफोन 13, जिसकी प्राइस स्टार्ट होती थी $699 से। अब अगर हम स्मार्टफोन की रैंकिंग की जिक्र करें 2021 में और देखें नंबर 1 से नंबर 5 में कौन कौन रहा, तो उस रैंकिंग में सबसे पहले सैमसंग, और नंबर 2 पे एप्पल, नंबर 3 पे शॉमी, नंबर 4 पे ओप्पो और नंबर 5 पे वीवो। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 3 चाइनीज़ ब्रांड टॉप 5 में रहे, जिसमें शॉमी, ओप्पो और वीवो। और 2 जो सबसे बड़े कंपटीटर रहे मार्केट्स के, वो रहे सैमसंग और एप्पल, जो कि नंबर 1 और नंबर 2 के रेस में बहुत करीब करीब रहे। 2021 में एक एप्लीकेशन ने धूम मचा दी सारी दुनिया में, और वो एप्लीकेशन थी, गैस करेंगे आप लोग? चलें आपको 5 सेकंड देता हूं। नहीं, वो एप्लीकेशन थी टिकटॉक। जी हाँ, वो एप्लीकेशन जो कि कई मुल्कों में बंद होती रही, फिर खुलती रही, फिर खुलती रही, फिर बंद होती रही। बहरहाल वो एप्लीकेशन बिलियंस ऑफ टाइम डाउनलोड हुई 2021 में। साल 2021 में एप्लीकेशन डोमेन में अगर बात की जाए तो सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन रही टिकटॉक। जी हाँ, ये वही चाइनीज़ एप्लीकेशन है जो 2016 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई और आज बिलियंस ऑफ टाइम डाउनलोड हो चुकी है और मिलियंस ऑफ यूज़र इसको यूज़ कर रहे हैं। टिकटॉक की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह उनका एल्गोरिदम। जी हाँ, उनका जो फॉर यू का एल्गोरिदम्स है, उसमें एक ऐसी पावर है या ऐसी शक्ति है कि वो एक नॉर्मल यूज़र को एक दिन के अंदर फेमस कर सकती है। और यही वजह है कि आज तक नए और पुराने सारे टिकटॉक यूज़र रोज़ अपनी वीडियोस बना के अपलोड करते हैं और ये एप्लीकेशन डे बाय डे मिलियंस ऑफ यूज़र्स को अट्रैक्ट करती है। टिकटॉक को कंपटीशन देने के लिए बड़े बड़े दिमागों ने बहुत सोच विचार किया और आपने देखा कि 2021 में ही पहली दफ़ा यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए, ताकि जिस तरीके से ऑडियंस लपक रही है और भाग रही है टिकटॉक के पीछे, वो यूट्यूब शॉर्ट्स के पीछे भी भागे। और 2021 में ही यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत मशहूर होना शुरू हो गए। हम कह भी सकते हैं कि तकरीबन 10 से 15% टिकटॉक को कंपटीशन भी दिया है यूट्यूब शॉर्ट्स ने। और जिस तरीके से ये सारी टेक्नोलॉजी यानी यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप एक ही फैमिली ग्रुप का हिस्सा है, तो फेसबुक कैसे पीछे रह सकता था। फेसबुक ने भी फेसबुक रील्स के नाम से एक पैटर्न शुरू करा एप्लीकेशन का, जिसके ऊपर अपनी आप शॉर्ट वीडियोस बना के अपलोड कर सकते हैं इन अ सिमिलर पैटर्न जिस तरीके से टिकटॉक पे करते हैं। तो टिकटॉक 2021 की एप्लीकेशन डोमेन की सबसे बड़ी एप्लीकेशन रही, जिसके बिलियंस ऑफ डाउनलोड रहे और मिलियंस ऑफ न्यू यूज़र ऐड हुए 2021 में। क्या आप जानते हैं कि आपका जीपीएस कितना एक्यूरेट है? नहीं तो चलें आए आपको बताते हैं। जीपीएस हमारी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, इससे हर कोई वाकिफ़ है। ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है जो कि हमें एक्यूरेट लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स फराहम करता है और हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे जीपीएस की एक्यूरेसी क्या है? ये है तकरीबन 15 से 20 मीटर। जी हाँ, आज तक जो हम जीपीएस यूज़ करते आ रहे हैं वो 15 से 20 मीटर तक एक्यूरेट होते हैं और वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फराहम करते हैं। 2021 में चाइना की एक कंपनी बेडू, जिसको बिग डिपर भी कहा जाता है, इन्होंने अपना एक नया पोजीशनिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और उसका नाम दिया गया हाइपर एक्यूरेट पोजीशनिंग। और इसकी एक्यूरेसी आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 1.5 to 2 मीटर्स तक एक्यूरेट है। और इसके जो इंजीनियर्स अभी काम कर रहे हैं और जो इसके ओनर हैं, उनका टारगेट है कि ये मिलीमीटर्स तक एक्यूरेसी फराहम कर सके। तो 2021 में पहली दफ़ा एक बड़ी इन्वेंशन हुई ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में। नासा रोवर क्या है, क्या आप जानते हैं? नहीं, चले आपको बताते हैं। नासा रोवर वो रोबोट है जो कि इस सरजमीन से लॉन्च किया गया यूएस से, और वो गया हमारे रेड प्लैनेट की तरफ। रेड प्लैनेट मींस मार्स। 18 फरवरी 2021 ये वो दिन साबित हुआ कि जिस दिन इंसान का एक बहुत पुराना ख्वाब पूरा हुआ।
इंसान के बनाए हुए रोबोट ने, जिसका नाम रोवर रखा गया, उसने पहली दफ़ा रेड प्लैनेट यानी मार्स को टच किया। और ये वो दिन है कि जिस दिन नासा का रोवर सक्सेसफुली टच डाउन हुआ मार्स के ऊपर और अपना मिशन का स्टार्ट किया। 18 फरवरी 2021 से 28 दिसंबर 2021 तक इस नासा के रोबोट ने मार्स की सरजमीन के ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज़ करी, चलें आपको बताते हैं। तकरीबन 1.8 माइल्स का फासला, जो कि अराउंड 3 किलोमीटर के बराबर होता है, वो ड्राइव किया गया मार्स की सरजमीन के ऊपर। और ये एक लॉन्गेस्ट ड्राइव बनी इंसान की हिस्ट्री में किसी और प्लैनेट के ऊपर। तकरीबन 6 से 7 सैंपल्स को कलेक्ट किया गया मार्शियल रॉक और एटमॉस्फेयर से, जो कि मार्स के एटमॉस्फेयर में मौजूद थे, ताकि उन सारे सैंपल्स को ज़मीन पे लेके आया जाए और ये स्टडी की जाए क्या कभी की ज़िंदगी मार्स के ऊपर भी मौजूद थी। तकरीबन 50 गीगाबाइट ऑफ साइंटिफिक डाटा रिसीव किया गया मार्स से। तकरीबन 1 लाख पिक्चर्स ट्रांसमिट हुई मार्स की सरजमीन से ज़मीन तक, और वो सारी नासा के पास मौजूद हैं और उनके ऊपर रिसर्च जारी है। जी हाँ, इन 1 लाख इमेजेस में 2 सेल्फीज़ भी मौजूद हैं। और इस रोवर के साथ शामिल था एक छोटा सा हेलीकॉप्टर, जिसने 28 दिसंबर 2021 तक तकरीबन 18 फ़्लाइट्स लीं मार्स की सरजमीन के ऊपर और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ज़मीन तक पहुँचाई। तो ये थी द डेली डोज टेक्नोलॉजी रिवाइंड की फर्स्ट एपिसोड। क्या आप मज़ीद ऐसी एपिसोड देखना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ हमारे पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के ऊपर मिनिमम 500 लाइक ज़रूर आए। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा खुश कर सकता है और इनकरेज कर सकता है कि हम मज़ीद आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में इजाफा करें। आज तक के लिए आपके साथ इतना ही। आपसे अलविदा चाहते हैं। खुदा हाफिज़ और आदाब।